एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उन लोगों को उकसाने के लिए कहता है कि मैं बेट फिर अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को लगाता हूँ। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक कहते हैं कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ युवान पल का खींचने का ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि तुम एक और घंटे तक होल्ड कर पाओगे। और अब जबकि तुमने अपना सर्टिफिकेट को दाव पर लगा दिया है तो मैं बेट लगाता हूँ कि एक घंटे में तुम्हारा पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर एक और सन ऑफ गॉड उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है और इसी तरह से करते करते 7 लोग उसके साथ और बेट लगा लेते हैं। ये देखकर मास्टर पक्षी कहता है कि मैं इस बेट का विटनेस हूँ जिसमें कि 7 लोगों ने बेट लगाया है और सोचता है कि आज मुझे एक अच्छा खासा शो देखने को मिला है। इसके बाद 15 मिनट और बीत जाती है और एक सन ऑफ गॉड को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, 1 घंटा पूरा होने में अभी सिर्फ 40-50 मिनट ही बच रहा है और मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहीं पर किंसु बिना रुके इंजेक्ट किया ही जा रहा है। दूसरा सोचता है कि बस थोड़ी सी तकलीफ सहकर अगर मैं थोड़ा देर और सह लेता हूँ तो किंसु जरूर हार जाएगा, लेकिन उसने अपने सर्टिफिकेट को दाव पर लगा दिया है। इसका मतलब उसके पास जरूर कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होगा, लेकिन फिर भी कचरा तो कचरा ही रहेगा, वो तो बिल्कुल लास्ट तक नहीं रह पाएगा। इसके बाद 1 घंटा और बीत जाता है और किंसु बिल्कुल भी नहीं रुका होता है और बिल्कुल भी नहीं थका होता है और वो सबसे कहता है कि टाइम खत्म हो चुका है और मैं जीत चुका हूँ। और सबसे कहता है कि मेरे एंसेस्टर यांग मिंग ने मुझसे कहे हैं कि मुझे मेरे पावर को छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पंख खोलकर आसमान में उड़ने बोले हैं। आज के बाद कोई भी मेरा नाम किंसु को इग्नोर नहीं कर पाएगा। वहीं पर ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि उसने एक्चुअली में कर दिखाया। दूसरा कहता है कि इसका मतलब वो सभी के सभी र्यूमर्स गलत है और किंसु र्यूमर्स के जैसा बिल्कुल भी कचरे का पहाड़ नहीं है। तभी मास्टर पक्षी उन सभी 7 लोगों को जाने के लिए कहता है, इसलिए उन सभी लोगों को जाना ही पड़ता है। ये देखकर किंसु कह रहा होता है कि उन सभी लोगों को लगाकर टोटल 12 लोग यहाँ से चले गए हैं। इसका मतलब मुझे लगाकर इस रूम में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ही बच रहे हैं और उनसे कहता है कि बचे हुए 5 लोगों से मैं पूछता हूँ कि तुम में से कोई और है जो कि बेट लगाना चाहता है। एक कहता है कि अगर तुम अपना पावर को छुपा रहे हो तो छुपाना बंद करो और ओपनली और ऑनेस्टली फाइट करो, और वो भी बिना कोई ट्रिक्स का यूज किए। ये सुनकर किंसु हंसते हुए कहता है कि ये मीनिंगलेस है कि अगर तुम लोग कोई भी कलर ऐड नहीं कर पाते हो तो, या फिर मैं ये बोलूँ कि तुम लोग काफी ज्यादा चालाक हो या फिर काफी ज्यादा बेवकूफ हो। ये बोलकर वो उनके तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है कि 14 सन ऑफ गॉड, क्या आप यहाँ पर है? मैंने सुना है कि मेरी लिटिल डीमन ने मेरे नाम पर आपसे बहुत ही सारा पैसा उधार लिया है, क्या आप मुझसे बेट लगाकर उसे खत्म करना चाहते हैं? लेकिन उसका बात का कोई भी जवाब नहीं दिया होता है। तभी कुछ देर के बाद एक बंदा किंसु से कहता है कि अभी टाइम काफी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि युवान पल का खींचने का ताकत काफी ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा कहता है कि अगर 14 सन ऑफ गॉड यहाँ पर होगा भी तो भी वो आंसर नहीं करेगा क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है। तभी पहला वाला बंदा फिर से कहता है कि फालतू की बातें करना बंद करो और हमारे साथ कम्पीट करो, मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक और होल्ड कर सकते हो। तभी मास्टर पक्षी कहता है कि अगर तुम लोग अब कोई भी बेट नहीं लगा रहे हो तो मैं ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाला को ऐड कर देता हूँ। ये बोलकर वो युवान पल का खींचने का ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी उनमें से एक बंदा जो कि बाकियों की तुलना में थोड़ा सा कमजोर हो गया होता है, उसके बॉडी से पूरा का पूरा स्पिरिचुअल पावर खींच लिया जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और वो थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है और किंसु को छोड़कर बाकी के बचे हुए 4 लोगों को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तभी किंसु उनसे कहता है कि क्यों ना हम लोग मास्टर बर्ड से बोलकर सक्शन पावर को 10 गुना और बढ़वा देते हैं, लेकिन कोई भी उसका बात का जवाब देता ही नहीं है। ये देखकर वो कहता है कि अगर तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं तो मैं इसे हाँ मान लूंगा। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि ये मत सोचो कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, 10 गुना और ऐड करने बोल रहे हो, क्या तुम मरना वरना तो नहीं चाहते हो ना? किंसु कहता है कि मुझे चैलेंज करना बहुत ही पसंद है, अगर तुम होल्ड नहीं कर सकते हो तो तुम आराम से रिट्रीट कर सकते हो। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी किंसु 10 गुना और बढ़ाने के लिए कहता है और वो किंसु का बात मानते हुए 10 गुना और बढ़ा भी देता है, जिसके कारण एक होल्ड नहीं कर पाता है और वो भी गिर जाता है। ये देखकर मास्टर पक्षी कहता है कि अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए हैं, हालांकि तुम तीनों के तीनों लोग जीत गए हो, लेकिन मुझे ये शो देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए तुम लोग इसे कंटिन्यू रखो और तुम लोगों में से जो भी फर्स्ट प्लेस को जीतेगा उससे मैं युवान पल दे दूंगा। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो दोनों आपस में बातें करने लगे होते हैं कि मैंने सुना है कि ये युवान पल एम्परर का प्रॉपर्टी है और उसका ओरिजिन भी काफी ज्यादा स्पेशल है। दूसरा कहता है कि हाँ ये सच है और इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा तरीकों से किया जाता है। वहीं पर किंसु उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों स्ट्रॉन्ग हो या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो कि बेटिंग सेशन में मुझसे हारे नहीं थे। क्या तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम लोग कौन सा सन ऑफ गॉड हो? एक कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। दूसरा कहता है कि हमारा जानकारी निकालना चाहते हो, सपने देखो जाकर। किंसु कहता है क्या तुम लोग बेवकूफ हो, हम तीनों इवेंट में जा रहे हैं और अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो भी क्या हुआ, जब तुम लोग वहाँ पर जाओगे मुझे पता चल ही जाएगा। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग इसके बारे में सोचे ही नहीं थे। वहीं पर एक कहता है कि अब ज्यादा देरी ना करते हुए, अब जबकि युवान पल में एम्परर का ऑरा है तो मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दूसरा कहता है कि इसे तो मैं ही लूंगा। ये बोलकर वो किंसु से कहता है कि तुम्हें इसमें से अपने आप ही विड्रॉ कर लेनी चाहिए, माना कि तुम अभी तक होल्ड कर लिए हो लेकिन तुम फिर भी सभी सन्स ऑफ गॉड की तुलना में कचरा ही हो।
और ये युवान पल कुछ ऐसा चीजें नहीं है जो कि तुम्हारे जैसे लोग के पास होना चाहिए। किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी फाइट करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कचरा है। ये बोलकर वो अपना दोनों हाथों के यूज करने लगता है, जिससे उसका पलड़ा काफी ज्यादा भारी होने लगा होता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान होने लगे होते हैं कि आखिर उसका पावर हम दोनों से इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। दूसरा कहता है कि अपना पूरा पावर लगा दो, नहीं तो ये युवान पर्ल हमारे हाथों से चला जाएगा और हम लोग सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। ये सुनकर किंसु कहता है कि आज मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। ये बोलकर वो काफी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, जिससे युवान पर्ल में से उन दोनों का कलर का नामो निशान मिट जाता है और वहां पर काफी ज्यादा रोशनी होने लगती है, जिससे वो लोग अपना आंख को भी काफी मुश्किल से खोलकर रख पाते हैं और हैरानी से कहते हैं कि आखिर ये किंसु कर क्या रहा है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन तभी वहां पर किंसु का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया होता है जिससे वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। और एक बंदा खुद को संभालते हुए कहता है कि तुमने हमें हरा दिया है, आखिर तुमने ये कैसे किया? दरअसल मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। दूसरा भी खुद को काफी ज्यादा मुश्किलों से संभालते हुए कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तुम तो ज्यादातर मास्टर रिलम में ही हो, यहाँ तक कि 1000 किंसु भी मिलकर ये नहीं कर सकते हैं। आखिर तुमने कौन सा मेथड का यूज किया है? आखिर तुमने ये कैसे कर दिया? किंसु कहता है कि मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम सभी के सभी लोग अपना आइडेंटिटी और अपीयरेंस को छुपा के रखे हो और दूसरे लोगों को इन्वेस्टिगेट करने से भी रोक के रखे हुए हो, लेकिन मैं तो पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए ओपन हूँ, लेकिन तुम लोग फिर भी पता नहीं कर पाए। कुछ देर पहले तो तुम लोग कह रहे थे कि मैं स्कम हूँ, अब देखने से पता चल रहा है कि असली स्कम तो तुम लोग हो। ये सुनकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि खुद पर ज्यादा गर्व मत करो, मुझे विश्वास है कि आज के बाद सभी के सभी लोग तुम पर नजर रखेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ 4 ही शब्द है, बी गुड टू योरसेल्फ। ये बोलकर वो चला जाता है। दूसरा सन ऑफ गॉड बेवकूफों की तरह किंसु से कहता है कि वो युवान पल मुझे दे दो, अगर तुम मुझे उसे दे देते हो तो कोई भी सन ऑफ गॉड अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा जरूर हेल्प करूंगा। किंसु कहता है पागल वागल हो क्या तुम तो मुझसे हारे हुए नौकर हो, आखिर तुम्हारे पास ये बोलने का क्वालिफिकेशन है ही क्या? तभी एक कहता है कि ये मत सोचो कि सभी के सभी सन ऑफ गॉड इतने ही ताकतवर है जितना तुमने देखा है। सभी के पास उनका अलग अलग ट्रम्प कार्ड है और वो लोग अलग अलग चीजों में बेहतर है, और यहाँ तक कि जो लोग अभी भी बेट में हार कर यहाँ से चले गए हैं वो लोग भी हम दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। और वो भी वहां से जाते हुए वही 4 शब्द बोलकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि मास्टर पक्षी वो युवान पल उसे दे देते हैं, उसे लेकर वो उसे थैंक्स कहता है और उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और सोचता है कि इस पक्षी का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और सेक्ट में इसका रैंक भी काफी ज्यादा हाई है और ये कभी कभी सेक्ट के लीडर के बदले भी काम करता है। अगर मैं इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेता हूँ तो जरूर मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। तभी वो पक्षी कहना शुरू करता है कि सभी के सभी सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा शांत थे, लेकिन सिर्फ तुम ही बिल्कुल नेचुरल थे। मेरे ओपिनियन में एम्परर के बैटल में तुम ही जीतोगे। किंसु कहता है कि मैं आप पर भी काउंट कर रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे तुम पसंद आने लगे हो, तुम स्मार्ट हो और तुम्हारा नेचर बिल्कुल भी सेमलेस नहीं है, तुम्हारे पास अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो युवान पल अभी सील्ड स्टेट में है, इसलिए तुम उसका ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी अभी उसे अनसील कर दिया है, इसलिए अब तुम उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हो। इसके बाद किंसु को दिखाते हैं जो कि वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि इसका यूज एंडलेस है, लेकिन इसे यूज कैसे करते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे सिर्फ अभी इतना पता है कि इसमें काफी सारे स्पिरिचुअल पावर स्टोर है, बट क्या ये रिलीज भी हो सकता है? वो बस कोशिश करना चाहता है और वो रिलीज हो जाता है, जिससे वहां सामने पड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा पत्थर में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो जाती है। ये देखकर वो बिल्कुल ही दंग रह जाता है क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी वो उसे लेकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि मैं ऑफेंसिव पावर को लेकर काफी ज्यादा लैग कर रहा था, लेकिन इसकी वजह से अब ये भी पूरा हो गया और अब जबकि मेरे दांतियन में अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर है तो मुझे इसमें स्टोर करके अटैक करने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो उसे फिर से रिचार्ज करने के लिए अपने दांतियन में डाल देता है। इसके बाद वो अपने सन आइलैंड पर चला जाता है जहाँ पर हमेशा की तरह भाई स्पिरिचुअल फ्रूट खा रही होती है और गाँव खड़ा होता है और वहीं पर मिंग्यू वैसी नीचे बैठी होती है। तभी गाँव उससे पूछता है कि इस वक्त सभी के सभी सन ऑफ गॉड एक जगह पर जमा हुए थे, आखिर वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या उन लोगों ने आपको एम्बैरेस तो नहीं किया था ना? किंसु कहता है कि ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था, याओची फेस्टिवल में सिर्फ 3 ही जगह खाली थी और सभी के सभी लोग जाना चाहते थे, इसलिए 3 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए बस एक छोटा सा कंपटीशन करवाया गया था। बाई पूछती है कि 18 में से चुनना तो काफी ज्यादा फेयर्स कंपटीशन रहा होगा ना, क्या तुम उसमें सिलेक्ट हुए हो? वैसे भी मैं काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी याओची में जाकर बात लेने के लिए। ये सुनकर मिंग्यू अपने मन में कहती है कि किंसु अगर तुम कल्टीवेट करने भी लगे हो फिर भी क्या हो गया, तुम तो बाकी के सन ऑफ गॉड्स का बिल्कुल मैच हो ही नहीं सकते हो, तुम तो बिल्कुल भी चुने नहीं गए होगे और तुम तो नीचे से भी फर्स्ट आए होगे। और यही सोचते सोचते इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।